बच्चों की आदत होती है कि वो बड़ों को देखकर इन जैसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाज़ औक़ात बच्चे अपने बड़ों को इस्त्री करता देखें तो खुद भी अपने कपड़ों को इस्त्री करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बच्चे मौके का इंतज़ार करते हैं और आपकी ज़रा सी बेध्यानी के नतीजे में हादसे का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने बच्चों को प्लेट ऑफ दिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको सिखाते हैं कि दे आर नॉट टू पुट इन देयर माउथ्स। प्लस असिस्टेंट टीचर भी होती है हमारे साथ साथ, तो हम वो बच्चों को भी टीच करवाती है कि ये जो है चीज़ इट्स डेंजरस, और ये जो है यू आर नॉट सपोज टू टेक देम इन योर माउथ। वो सिर्फ हैंड्स के लिए है, और उसके फ़ौरन बाद हम उनके हैंड्स वॉश करवा देते हैं ताकि उनके हैंड्स पे वो जर्म्स नहीं रहें। बच्चों में हादसात सेहत आमा पर बड़ा बोझ होते हैं। इन हादसात को महज तवज्जो और एहतियात से रोका जा सकता है। साथ ही अगर कोई हादसा पेश आ भी जाए तो ज़रूरी है कि इसको बेहतर तरीके से हल किया जाए। कोई बड़ा सा टब होता है जिसमें हम बच्चों को नहलाते हैं, उसमें भी छोटे बच्चे उलट करके उसमें गिर सकते हैं, ड्राउनिंग हो सकती है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि पानी उसमें कभी ना रखें और बच्चे को कभी उसके पास अकेले ना छोड़ें, कि जब भी बच्चे खेल लें, पानी में खेल लें, उसके बाद उससे पानी खाली कर लें, और जो है मतलब उसमें कभी कोई पानी ना रखें। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगर उसमें गिर जाता है और उसके जो है मुंह पानी के अंदर होता है, तो फ़ौरन निकाल करके उसके CPR करनी चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी चाहिए। बच्चे को फ्लैट लिटा दें और उसके बाद जो है उसके सीने के ऊपर जो ये हड्डी होती है इसको जो है 30 दफ़ा यूँ एक हाथ से दबाएं, और एक हाथ रखें और दूसरे हाथ से उसको प्रेस करें, और उसके बाद 2 दफ़ा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करें। ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए, और ये ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह जो होती है वो ब्रेन डेथ की या ब्रेन डैमेज होने की वजह होती है। तो हमें उससे बचाव करने के लिए फ़ौरी तौर पर हमें इस पर एक्शन करनी चाहिए। हाउस होल्ड पॉइजनिंग या घरेलू जहर से बचने के लिए जो कुछ मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। उनमें ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्मफुल हो सकती है, जैसे कि ब्लीच है, सफाई करने के लिए डिटर्जेंट है, या दूसरे लिक्विड्स हैं, वो लिक्विड सोप्स हैं, वो उन लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखें जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर वो घर में काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी किसी भी सूरत में पहुँचे नहीं, क्योंकि आप पता नहीं होता कि कौन किस वक्त उसका अटेम्प्ट कर सके और उसको गलती से या जानबूझ के उसको इनहेल कर सके। स्पेशली बच्चों में जो भी बॉटल दवाएं हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हों, चाहे वो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड हों या कोई मेडिसिन हों या कोई और किस्म की दवाएं जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ हों, या और डिटर्जेंट्स या सोप्स या ब्लीच, जो भी चीज़ें बच्चों से बिल्कुल दूर रखें। ऐसी हाइट पे रखें ताकि बच्चे उसे हाथ से पहुँच ना सकें, और अलॉन्ग विद दैट ज़रूरी है कि आप उसे क्लोज कैबिनेट्स में रखें ताकि उनको नज़र भी ना आए, ताकि वो किसी के एब्सेंस में उसको रीच करने की कोशिश भी ना करें, ताकि इस किस्म के एक्सीडेंट जिसमें पॉइजनिंग है और जिसमें बच्चे बहुत अफेक्टेड होते हैं, उसके किस्म की चीज़ों से अवॉइड किया जा सके। जब भी कोई पॉइजनिंग हो तो उसके अंदर सिंपल मेजर्स हैं कि कोई भी अगर किसी वजह से कोई जहर पी ले, जैसे कि कोई ब्लीच है या इंसेक्टिसाइड है, कोई खटमल मार दवा है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फ़ौरन जो भी कैजुअल्टी अगर आप देख लें कि वो ऐसे आपको पता चल जाए कि जिसने कोई ऐसी चीज़ की और वो अपने होश व हवास में हो, तो ज़रूरी है उसको फ़ौरन बहुत सारा पानी दे दें, ताकि पानी से ये होगा कि जो भी चीज़ उसने इंजेस्ट की है पेट में है वो उससे डाइल्यूट हो जाएगी और उसका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा डिले हो जाएगा और उसका सिवियरिटी है वो भी कम हो जाएगी।